हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में आपका स्वागत है। मैं योगेश शर्मा आज आपको कराने जा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज है 5.2 और उसमें है पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या होती है, कैसे निकलती है, मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, सब चीज़ों को ध्यान से समझने के लिए एक एक चीज़ देखिए। सबसे पहले तो हम इस फिगर को देखते हैं। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ हुई पॉइंट पी तक, ठीक है। पी को इन्होंने जेड से डिनोट किया, पी जेड, ठीक है। जो आर होता है वो तो मॉडुलस ऑफ जेड होता है, यानी कि ओ से पी तक की जो लेंथ होती है वो आपके पास आर होता है, जिसे हम मॉडुलस ऑफ जेड बोलते हैं। और ये जो एंगल होता है ये थीटा। तो हमारे पास पोलर फॉर्म निकालने के लिए इन्हीं दोनों वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, उसके बाद हम आराम से निकाल सकते हैं। अब कॉपी पर देखिए आप, मान लो z कोई आपके पास एक वैल्यू है x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो हमेशा जो इसका रियल पार्ट है उसको r कोस थीटा से कंपेयर करना, और जो इमेजनरी पार्ट है उसको r साइन थीटा से, यानी कि आयोटा का कोफिशिएंट y। स्केयरिंग और एडिंग करिए, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो किसके इक्वल आती है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड के इक्वल। तो ये क्या कहलाएगा आपका मॉडुलस, ठीक है। सिर्फ मॉडुलस निकालने के लिए कहें तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट। अब आते हैं सेकंड वैल्यू, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर साइन थीटा को आर कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे। आर से आर कैंसिल, साइन अपॉन कोस क्या बन जाता है, टेन थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा की वैल्यू वाई, आर कोस थीटा की वैल्यू एक्स, यानी कि वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। फिर फर्दर एम्प्लॉय करके थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। अब हमें ये नहीं पता कि एक्स और वाई पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, लेकिन जो भी होंगे उनके हिसाब से हम उसका क्वाड्रेंट चेक करेंगे, फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से टेन की वैल्यू चेक करेंगे। इसके लिए आप ये टेबल याद रख लेना, टेन टेन की वजह जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वो 0 डिग्री पे तो 0 आएगा, 30 डिग्री पे आपकी वैल्यू आती है 1/√3, 45 पे वैल्यू आती है 1, 60 डिग्री पे वैल्यू आएगी √3, और 90 डिग्री पे हो जाता है वो नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये 0 डिग्री के लिए, ये 30 डिग्री के लिए, ये 45 डिग्री के लिए, ये 60 डिग्री के लिए, और ये 90 डिग्री के लिए। तो ये वैल्यू हमेशा याद रखना। और इसके साथ साथ जो क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट वाइज आपके पास थीटा की वैल्यू को ध्यान से देखना किस तरह से होती है, क्योंकि इसके अंदर जो रेंज होती है, प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है थीटा की, वो -π से π के बीच में। वैसे तो 0 से 2π का होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं उसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा -π से π के बीच में। तो इसमें जो क्वाड्रेंट का हिसाब किताब होगा वो इसके हिसाब से देखना, ट्रिग्नोमेट्री वाले का कंपैरिजन मत करना। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट कब होता है, जब रियल पार्ट भी पॉजिटिव हो और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव, यानी कि एक्स वाई पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली अल्फा लिख देना। सेकंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस अल्फा। फिर आता है थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फा माइनस पाई। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, और ये आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। अब माइनस अल्फा को समझने के लिए आप एक एग्जांपल देखिए कि अल्फा एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो पोलर फॉर्म होती है उसमें z इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये लिखना है। बस आपको इतना करना है कि r और थीटा निकालना है और इसके अंदर पुटअप कर देना, ये आपकी पोलर फॉर्म कहलाएगी। अब हमारे पास बुक के अंदर जो 5.2 का फर्स्ट एग्जांपल है वो है आपके पास z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा √3। तो इसके अंदर जो रियल पार्ट है आर कोस थीटा इज इक्वल टू 1, आर साइन थीटा इज इक्वल टू √3,
आर कोस थीटा का मतलब रियल पार्ट यानी कि ये 1, आर साइन थीटा का मतलब होगा आयोटा का कोफिशिएंट लेना है और जो भी यहाँ साइन होगा वो साइन साथ में लिखना है, तो √3। स्केयरिंग और एडिंग करोगे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 बन जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 4, और आर की वैल्यू आ जाएगी √4। मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है इसलिए हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे और आर की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 2, ये आपका मॉडुलस आ गया। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड चीज आती है आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। ये मैंने बताया tan इनवर्स y बाई एक्स आपके पास आ गया भाई tan इनवर्स y बाई एक्स। y की वैल्यू है आपके पास √3, विद साइन लिखना, पॉजिटिव तो लिखने की जरूरत नहीं, अगर नेगेटिव होता तो मैं यहाँ नेगेटिव लिखता, और अपॉन में 1। ठीक है, अब यहाँ देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट के हिसाब से यहाँ आता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू मैंने बताई थी कि भाई tan इनवर्स √3 यानी कि tan थीटा की वैल्यू √3 किस एंगल पर आती है, डायरेक्टली वही लिखना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो थीटा है वो अल्फा के इक्वल होता है। तो जो ये √3 की वैल्यू टेबल से देखते हो वो वैल्यू अल्फा होगी, फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से उसको पाई माइनस करना है, पाई प्लस करना है, वो देख लेना आप। तो इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब π/3, क्योंकि tan इनवर्स √3 60 डिग्री पे आएगा आपका। अब आर्गुमेंट भी आ गया, अब आती है पोलर फॉर्म, यानी कि जो z है 1 प्लस आयोटा √3 उसको मैं लिख सकता हूँ r ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, विच इज इक्वल टू r की वैल्यू हमारे पास 2 आई, ब्रैकेट में कोस थीटा की वैल्यू π/3 आई प्लस आयोटा साइन π/3। अगर आप इसकी टेबल से वैल्यू साइन कोस रखोगे तो वो इसी के इक्वल आएगा सोल्व होकर के। अब एक एग्जाम्पल नेक्स्ट है वो देखो आप इसका, वो हमें ये दे दिया कि फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ -16 अपॉन 1 प्लस आयोटा √3। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, ये जेड है आपके पास, तो हमेशा रैशनलाइजेशन कर दें। -16 जो डिनोमिनेटर है उसके बीच का साइन चेंज करके 1 माइनस आयोटा √3 से मल्टीप्लाई और 1 माइनस आयोटा √3 से डिवाइड, विच इज इक्वल टू -16 1 माइनस आयोटा √3। डिनोमिनेटर में देखो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस आयोटा √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -16 ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, माइनस ऑलरेडी है तो +1, और √3 का स्क्वायर 3, ये आ गया 1 + 3 4, 4 से ये कैंसिल और मल्टीप्लाई होकर के -4 अंदर जाएगा, -4 अंदर जाएगा प्लस आयोटा 4√3। ये आपके पास सोल्व होकर के स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसमें रियल पार्ट है -4 यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर रफली लिख देना x इज इक्वल टू -4, y की वैल्यू प्लस का 4√3। उसके बाद हम करेंगे लेट r कोस थीटा इज इक्वल टू -4 और r साइन थीटा इज इक्वल टू 4√3। स्केयरिंग और एडिंग करो, r स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1, -4 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 48, विच इज इक्वल टू में 64, क्योंकि 8 + 6 14, 4 + 1 5, 64 हो गए आपके पास। और r की वैल्यू आ जाएगी √64 विच इज इक्वल टू 8, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉडुलस। इसके बाद आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकलता है, यानी कि थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू है आपके पास 4√3 डिवाइडेड बाई -4, 4 से 4 कैंसिल, ये आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का √3। अब ये देखिए कि एक तो √3 आ गया, ठीक है, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव है, लेकिन इसके हिसाब से आप पता नहीं कर पाओगे। आपको क्या देखना है, ये साइन देखने हैं, ये माइनस है और ये प्लस, ठीक है,
माइनस प्लस जब हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, ठीक है, तो माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आता है क्योंकि इसमें एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने थीटा क्या बताया था, पाई माइनस अल्फा। तो आप लिखोगे पाई माइनस अल्फा वो वैल्यू कि tan इनवर्स रूट 3 किस एंगल पर आता है, रूट 3 आता है 60 डिग्री पे, तो वो जो 60 डिग्री है ना वो आपका अल्फा कहलाएगा। इस नेगेटिव को माइंड से इग्नोर करके ही वैल्यू निकालना, कहीं आप यहाँ पाई भी लिख दो, माइनस भी लिख दो और फिर वो नेगेटिव के हिसाब से फिर दोबारा से लिख दो। तो आपको सिर्फ करना है पाई माइनस अल्फा, अल्फा का मतलब सिर्फ रूट 3 की वैल्यू देख लो टेबल से, वो है पाई बाई 3, सोल्व करके 2 पाई बाई 3 और पोलर फॉर्म जो है वो आ जाएगी आपके पास आर, आ गया 8 कोस 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3, ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट आपको बताता जा रहा हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एक एक करके सबको ध्यान से देखें। जो एक्सरसाइज 5.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3। आपको सिर्फ इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट पूछा है वही बताना है। तो r निकालने का तो डायरेक्ट फॉर्मूला स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, -1 का स्क्वायर प्लस में माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और उसका अंडर रूट भी करते हैं, -1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट यानी कि 2, मॉडुलस आ गया आपके पास। उसके बाद आता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z विच इज इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, y है माइनस का रूट 3 अपॉन में माइनस का 1, ठीक है, यानी कि ये सोल्व होकर के आ जाएगा tan इनवर्स रूट 3। अब आपको ये देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा ले, तो विच एम्प्लॉयज थीटा इज इक्वल टू एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव आता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने थीटा बताया था अल्फा माइनस पाई, अल्फा क्या होगा रूट 3 किस एंगल पर आता है, पाई बाई 3 पर आता है यानी 60 डिग्री पर, माइनस पाई, सोल्व करके -2 पाई बाई 3, ये आपका आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर z दे रखा है आपको माइनस का रूट 3 प्लस का आयोटा, इसके अंदर जो r होगा वो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में आयोटा कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर उसका अंडर रूट, ये आ जाएगा 3 प्लस 1 4 का अंडर रूट यानी कि 2, मॉडुलस तो आ गया 2। आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालने का तरीका होगा थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स यानी कि 1 अपॉन रूट 3 लेकिन नेगेटिव का। अब हमारे पास क्वाड्रेंट देखना है, क्वाड्रेंट आता है आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने थीटा बताया था पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा के लिए आप क्या करोगे, पाई लिखोगे माइनस लिखोगे, 1 बाई रूट 3 किस एंगल पर आता है आपका 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बाई 6 यानी कि एलसीएम लेकर के 6 पाई माइनस में पाई तो प्लस का 5 पाई बाई 6, ये आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें इन्होंने पोलर फॉर्म भी पूछी है कि फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन, जैसे कि z दे दिया 1 माइनस आयोटा, इसको करने का तरीका ये होगा कि लेट पोलर फॉर्म जब भी पूछे तो r cos थीटा इज इक्वल टू 1, r sin थीटा इज इक्वल टू -1 क्योंकि आयोटा का कोएफिशिएंट -1 है, स्क्वेयरिंग और एडिंग करो, r स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 का स्क्वेयर 1 -1 का स्क्वेयर भी 1 उसका अंडर रूट यानी कि रूट 2, ये तो मॉडुलस आ गया। थीटा जैसे कि हम निकालते हैं कि भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू r sin थीटा, सॉरी सिर्फ थीटा लिखोगे, इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स यानी कि -1 अपॉन 1। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव जब हम क्वाड्रेंट चेक करते हैं x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा डायरेक्टली माइनस अल्फा होता है यानी कि आपके पास जो थीटा है वो आ जाएगा माइनस अल्फा, अल्फा का मतलब tan इनवर्स 1 किस एंगल पर आता है, पाई बाई 4 पर। ठीक है, वो वैल्यू मैंने लिखाई दी थी, वो देख लेना, उन्हें कॉपी पे नोट कर लेना और फिर उसको याद कर लेना हमेशा के लिए। थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, ये आ गया आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z। इसके बाद आती है आपके पास पोलर फॉर्म, z इज इक्वल टू r ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r की वैल्यू है अंडर रूट 2 कोस
पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। r डायरेक्टली निकाल रहा हूँ मैं, प्रोसीजर देख लेना जो मैंने इस एग्जाम्पल में कराया पोलर फॉर्म करने का प्रोसीजर, तो ये फॉलो करना है। अब मैं बस आपको डायरेक्ट बताता जा रहा हूँ किस तरह से क्या होगा। r निकल जाएगा -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 √2। ठीक है, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 1 के अपॉन -1, नेगेटिव का आ गया यानी कि tan इनवर्स -1। क्वाड्रेंट चेक करना है, क्वाड्रेंट के हिसाब से माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब पाई माइनस अल्फा, अल्फा का मतलब 1 किस एंगल पे आता है, पाई बाई 4 पर, विच इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। अब आप लिख दो इसकी पोलर फॉर्म, z इज इक्वल टू r√2 cos 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास वो है -1, यानी कि z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। r आएगा -1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा कोफिशिएंट -1 उसका स्क्वायर भी 1। हमेशा ध्यान रखना इमेजिनरी पार्ट में आयोटा का कोफिशिएंट लेना। कई बच्चे गलती करते हैं, आयोटा को भी साथ में ले लेते हैं, जो कि गलत कर देगा। इनके स्क्वायर का सम 1 + 1 √2 मॉडुलस आ गया। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1 अपॉन -1 विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। क्वाड्रेंट कौन सा है, नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है अल्फा माइनस पाई, यानी कि अल्फा है tan इनवर्स 1 आता है पाई बाई 4 पर माइनस पाई। सोल्व करके यह आपके पास आ जाएगा -3 पाई बाई 4। फिर इसकी पोलर फॉर्म लिख देना, r√2 ब्रैकेट में कोस -3 पाई बाई 4 प्लस में आयोटा साइन -3 पाई बाई 4। और इसको इसी फॉर्म में लिखना, ये नेगेटिव बाहर लाने की जरूरत नहीं है आपको कि आप इसको ला दो, ये पोलर फॉर्म में ऐसे ही लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके पास वो है -3 को मैं लिख सकता हूँ -3 प्लस 0 आयोटा। r जो है वो आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि एक प्रकार से उसका अंडर रूट भी करेंगे तो वो 3 ही आ जाए, क्योंकि -3 का स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। इसके बाद हमारे पास लेट करोगे आप इसको, r cos थीटा इज इक्वल टू -3 r sin थीटा इज इक्वल टू 0। जब भी कोई एक वैल्यू 0 आएगी तो इसमें क्वाड्रेंट का हिसाब किताब आपको नहीं देखना है। आपको क्या देखना वो मैं बताता हूँ। cos थीटा इज इक्वल टू -3/3, क्योंकि r की वैल्यू हम 3 निकाल चुके थे, ये 3 इसके अपॉन में चला जाएगा और ये आ जाएगा -1। साइन थीटा तो 0/r 0 ही रह जाएगा। अब हमें वो एंगल ऐसा देखना है जिसपे थीटा पे साइन 0 आए, कोस -1 आए। तो आपके पास ये है, देखो 0 साइन जो है या तो 0 पे 0 होता है या फिर पाई पे 0 होता है। कोस जो -1 होता है 0 पे तो +1 होता है, लेकिन पाई पे क्या होता है -1। इसीलिए हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू -पाई चूज करेंगे, 0 चूज नहीं करेंगे, क्योंकि कोस 0 पे वैल्यू +1 आती है, कोस 0 +1 और कोस पाई पर -1 और साइन पाई 0 हो जाता है, इसलिए थीटा क्या होगा पाई। और पोलर फॉर्म जो है आपकी वो बन जाएगी z इज इक्वल टू में r क्या आया था 3 ब्रैकेट कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अपने आप करना इजी सा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये दे रखा है √3 प्लस आयोटा। अब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8, वो 8 है सिर्फ आयोटा को मैं लिख सकता हूँ 0 + 1 × आयोटा। r cos थीटा इज इक्वल टू 0, r sin थीटा इज इक्वल टू 1। स्क्वेयरिंग और एडिंग करोगे तो r स्क्वेयर जो है वो 0 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर एम्प्लॉय करके r की वैल्यू √1 ही आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद r की वैल्यू 1 रखोगे यहाँ पर तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 और sin थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान रखना जब भी कोई एक 0 होता है तो उनको r cos थीटा और r sin थीटा से एंगल निकालना, tan इनवर्स वाले केस से थीटा मत निकालना। अब वो एंगल देखो जिसपे साइन 1 आता हो पॉजिटिव का और cos 0 आता हो, तो सीधी सी बात है पाई बाई 2 ही एक ऐसा एंगल है जिसपे साइन पाई बाई 2 1 होता है और साइन थीटा
जीरो होता है। एंगल तो बहुत सारे होंगे, लेकिन माइनस पाई और पाई के बीच में यही एंगल है जो इन दोनों कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। तो आपके पास पोलर फॉर्म हो जाएगी इसकी z इज इक्वल टू आर आया था आपके पास 1 कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, ठीक है। यानी कि एक बार अगर हम इसको सोल्व करके भी देखें तो देखो 1 कोस पाई बाई 2 0 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू आयोटा ही हो गया। तो हर क्वेश्चन की पोलर फॉर्म को जब एंगल वैल्यू पुट करके चेक करोगे तो वही क्वेश्चन आ जाएगा जो आपको बुक में गिवन है। तो ये आपका पोलर फॉर्म का जो सिस्टम है सारा यहाँ पे फिनिश होता है। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं और कॉन्टिन्यूसली जुड़े रहें। आपको सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होगा। धन्यवाद।